तो कोवर्किंग स्पेस की कंपनियां देखते हैं ऑफिस, ठीक है। अच्छा, ऑफिस का आप देखोगे ना, स्टॉक खासा गिरा पड़ा है। अब क्यों गिरा पड़ा है? आपको बाय डेफिनेशन आपको एक ही चीज़ ध्यान में आना चाहिए, एक और एक ही चीज़ ध्यान में आना चाहिए कि अगर मान लो स्टॉक गिरा हुआ है तो उसका एक ही रीज़न होता है कि भाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डाउन हो गया है। देखो, ठीक है, 40 से 30 पे, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 20, ठीक है। यही प्राइमरी रीजन होता है, यही, ठीक है। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं ऑफिस करती क्या है। ये बेसिकली आपको रेंट पे स्पेस देती है, ठीक है। ये एक इसका काम हो गया। दूसरी काम क्या हो गया, कंपनियों को, समझो ना, कंपनियों का खुद का अगर ऑफिस का स्पेस है तो उसको डिजाइन वगैरह करके ऑफिस के, मतलब कहते हैं ना, ल्यूक्रेटिव बनाते हैं। उसमें आपको फर्नीचर वगैरह ऐड करेंगे, उसमें क्या कहते हैं, पेंट्री ऐड करेंगे, वॉशरूम वगैरह ऐड करेंगे, मतलब अच्छा सा उसको बना देंगे, डिजाइन वगैरह कर देंगे। और खुद भी बना के लीज पे लेके, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं, खुद भी लीज पे लेके रेंट पे स्पेस देते हैं, ठीक है। चलो, इनके अगर आप ऑफिस वगैरह भी देखे होगे, अगर मुंबई में रहते हो तो अंधेरी एक प्लेस है, वहाँ पे मरोल में, मरोल स्टेशन के पेट्रोल पंप के लेफ्ट में जाओगे तो आपको ऑफिस काइंड का ऑफिस भी दिखते हैं, ठीक है। चलो, वो सब तो हो गया बिजनेस मॉडल का। अभी देखो दिक्कत क्या है, मसला क्या है। मसला ये है कि इन्होंने 40,000 सीट का पिछली बारी बोला था कि भाई, गाइडेंस दिया था कि भाई 40,000 सीट हम ऐड करेंगे, लेकिन Q3 के कॉन कॉल में इन्होंने अपना गाइडेंस 32,000 बताया, ठीक है। तो एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन में पूछा, भाई आप 40,000 बिगिनिंग में बोले थे, अभी 32,000 क्यों गाइड कर रहे हो? तो इन्होंने, अगर आप पूरा अगर इनका आंसर पढ़ोगे ना, इन्होंने क्या बोला मालूम है, हम पागलों के जैसे सीट नहीं बढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगे मतलब ऑक्यूपेंसी रेशियो बढ़ाएंगे। ऑक्यूपेंसी रेशियो बढ़ाने से आपका जो सिर्फ सीट पे सीट ऐड करने से इनको रेवेन्यू नहीं मिलता, बेसिकली वो सीट को फुलफिल भी तो करना पड़ेगा, आपको फिल भी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हम सीट एडिशन पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, बल्कि उनके ऑक्यूपेंसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से अच्छी है, लेकिन आप तो चूजन इन्वेस्टर हो, आपको तो दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है। आपको ग्रोथ भी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए। इसी की वजह से ये पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव में आता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस ईयर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखो 40,000 से 32,000 पे आए, 32,000 से कुछ 22,000 किए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 22,000 किए, तो इनका ग्रॉस एडिशन 30,000 सीट थी, लेकिन इन्होंने नेट एडिशन 22,000 किया। मतलब ग्रॉस एडिशन मतलब टोटल इन्होंने इतने 30,000 सीट और इंस्टॉल किए या लाए या कैपेक्स करा, ठीक है। अब नेट एडिशन 22,000 मतलब क्या हुआ कि भाई इन्होंने 8,000 सीट तकरीबन बंद कर दी, मतलब कोई प्रीमाइसेस वगैरह बंद किए होंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन में आंसर भी दिया है कि भाई हम थोड़ा प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो जो अपने को कहते हैं ना, ईल्ड ज़्यादा दे रहा है, जो मतलब थोड़ा सा आउटडेटेड या थोड़ा सा जहाँ से कम इनको स्कोप दिख रहा है, वो चीज़ों को बंद कर रहे हैं, वो सीट को बंद कर रहे हैं, क्लोज डाउन कर रहे हैं। और अच्छे सिटीज़ और अच्छे लिक्विडेटिव जगह पे इन्होंने अपने ऑफिस वगैरह खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका आंसर था। बाकी देखो, अभी एज ऑफ 31 मार्च 2026 इनका 167 सीट्स हैं, ठीक है, 167 सीट्स हैं। और ये कितना बोल रहे हैं, अगले साल 22 से 25,000, यानी कितना है, मतलब समझो ना, 13-15% का गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो ना, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी डाउन हुआ। अब क्यों डाउन हुआ मैं आपको बताया, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा फोकस कर रही है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी अभी इनका तकरीबन 75-80% का इनका ऑक्यूपेंसी अभी है। तो वही बात है कि इन्होंने अपना गाइडेंस कम किया, मतलब सीट एडिशन का गाइडेंस कम किया और प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने लगे, ठीक है। तो यही सब है, ये इसका है बिजनेस मॉडल। थोड़ा सा ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अपने को सिंपल चीज़ें चाहिए रहते हैं जीवन में, ठीक है। तो जो एक्चुअली क्या है ना, कमेंट वगैरह आते रहते हैं और डीएम वगैरह आते रहते हैं कि ये बताओ वो बताओ, इसकी वजह से कंपनियाँ मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा इसका पूरा बात 3 से 5 मिनट में आप